हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो को हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया दिखने में तो छोटी और नॉर्मल थी, पर उसकी आदतें और उसकी सोच उसे सब जानवरों से अलग बनाती थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उस चिड़िया की ये आदत थी कि वो जो भी अच्छा फील करती, हर दिन जो भी उसके साथ कुछ अच्छा होता, जो भी उसे खुशी मिलती, खाना पानी प्यार जो भी उसे मिलता, वो हर दिन डेली उस अच्छी चीज़ के लिए एक पत्थर अपने पास एक पोटली में उठाकर रख लेती थी। दूसरे दिन फिर वो उस पोटली को उठाकर उड़ने के लिए निकलती थी और पूरे दिन आकाश में उड़ने के बाद जो कुछ भी वो अच्छा एक्सपीरियंस करती, शाम को आने के बाद वो उस अच्छी चीज़ के नाम पे एक पत्थर अपने पास अपनी उस पोटली में उठाकर रख लेती थी। जैसे किसी की कही हुई कोई अच्छी बात, कभी कोई अच्छा पल, कभी कोई अच्छी फीलिंग या फिर कभी कोई अच्छा रियलाइजेशन, तो हर दिन वो एक पत्थर उस अच्छी चीज़ के लिए अपने पास अपनी पोटली में रख लेती और उस पत्थर में एक अच्छी याद कैद हो जाती थी। ये शुरू-शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था उसे। उसकी सोच ये थी, उसका मानना ये था कि अच्छा एक्सपीरियंस तो हमें याद रखना ही चाहिए, ताकि मैं कभी ये भूल ना जाऊँ कि मेरे साथ कब क्या अच्छा हुआ था। तो ये उसका एक डेली का रूटीन बन गया था। लेकिन अब क्या होता है ना कि टाइम बीतता है, दिन बीतते हैं, उस चिड़िया की पोटली में पत्थरों की क्वांटिटी बढ़ती चली गई और अब तो वो हर छोटी से छोटी अच्छी चीज़ के लिए भी एक पत्थर उठाकर अपनी पोटली में रख लेती थी। जैसे अच्छा मौसम होना या किसी का उसकी तरफ देखना या उसके अपने मन की ही कोई अच्छी बात या अच्छी सोच। अब उसकी पोटली और भी ज़्यादा भरती जा रही थी और भी ज़्यादा भारी होती जा रही थी। लेकिन ये तो उसकी आदत बन चुकी थी। उसने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो अपने साथ क्या लेकर चल रही है, क्या बोझ उठाकर चल रही है। वो अपनी इस आदत से अच्छी यादों को, अच्छे पलों को, अच्छी चीज़ों को सँभाल कर रखना सीखती रही। धीरे-धीरे और टाइम बीतता है। अब उसकी पोटली पत्थरों से इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है कि अब उसे पोटली को उठाकर उड़ने में अपने पंखों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता था और अब वो थोड़ी देर उड़ने के बाद ही थक जाती थी और अब वो उतना ऊंचा भी नहीं उड़ पाती थी जितना वो पहले उड़ पाती थी। पहले वो बहुत ऊंचा और बहुत ही देर तक, घंटों तक उड़ती रहती थी बिना थके हुए, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उतना नहीं उड़ पा रही थी अच्छे से जैसे वो पहले उड़ पा रही थी। लेकिन अभी भी वो अपनी उस आदत को नहीं छोड़ पा रही थी। एक दिन जब वो पोटली को उठाकर ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही थी तो वो थक गई और थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। उसी डाल पर साइड में एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने चिड़िया को देखा, उसकी पोटली को देखा। कौवे ने कहा, तुम इतना हाफ क्यों रही हो, इतना क्यों थकी हुई हो और इस पोटली में क्या है? चिड़िया ने बोला कि मैं अपने रोज़ के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, मेरे साथ रोज़ जो कुछ भी अच्छा होता उसके लिए मैं एक पत्थर अपने पास अपनी इस पोटली में उठाकर रख लेती हूँ और मैं उसे बहुत संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी अच्छी यादें हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं और मैं इन्हें अपने से दूर करना नहीं चाहती हूँ, कभी खोना नहीं चाहती हूँ। कौवे ने चिड़िया की तरफ देखा, उसकी पोटली की तरफ देखा। कौवा बोला कि अच्छी यादें और अच्छे पलों को संभाल कर रखना बहुत अच्छी आदत है, बुरी नहीं है, लेकिन जब यही अच्छी यादें, अच्छे पल तुम्हारे लिए बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। उड़ना तुम्हारा काम है, उड़ना तुम्हारी आदत है, उड़ना तुम्हारा बिहेवियर है, उड़ना तुम्हारी किस्मत है, किसी चीज़ से बंद कर रहना नहीं। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया चुप रही, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये पता था कि कौवा सही और सच बोल रहा है। लेकिन फिर भी वो चिड़िया अपनी उस पोटली को, अपने उस बोझ को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाई, करेज नहीं वो जुटा पाई। धीरे धीरे क्या होता है, और ज़्यादा दिन बीतते हैं, टाइम बीतता है। अब उसकी पोटली इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है कि अब वो चिड़िया उड़ ही नहीं पाती है और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जिन अच्छी यादों को, जिन अच्छे पलों को वो संभाल कर रख रही थी, वही अच्छी यादें और अच्छे पल उसके शरीर पर, उसकी सांसों पर और उसके पंखों पर भारी पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। एक दिन क्या होता है, चिड़िया सोचती है कि मुंह से उठाने पर पोटली को मुझे उड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैं थक जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इस पोटली को अपनी पीठ पर उठाकर उड़ती हूँ, जिससे मैं थकूँगी भी नहीं।
जैसे ही चिड़िया उस पोटली को अपनी पीठ पर उठाकर रखने की कोशिश करती है, वो चिड़िया उस पोटली के नीचे दबकर मर जाती है। पूरे जंगल में शांति छा जाती है। सबको पता था उस चिड़िया की इस आदत के बारे में, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी ये आदत उसकी मौत का कारण बन जाएगी। उस चिड़िया की मौत से सभी जानवरों को एक सबक सीखने को मिला। इस कहानी में पत्थर प्रेजेंट करते हैं अच्छी यादों को, अच्छे पलों को, उन अच्छी चीज़ों को जो हम पूरी लाइफ अपने दिल और दिमाग में जमा करते रहते हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिली थी, मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, मेरी शादी हुई थी, उसने मुझे प्यार किया था, मेरे पास घर अच्छा था, मेरे पास कार अच्छी थी, मेरे पास इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी। मतलब हम इन सब अच्छी यादों को, अच्छे पलों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं, ये सोच करके कि शायद ये अच्छी यादें एक ना एक दिन हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम हर अच्छी याद को, हर अच्छी खुशी को, हर अच्छी बात को समेटते जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो यही अच्छी यादें, अच्छे पल हमारी ज़िंदगी में हमारी उड़ान को रोक देते हैं, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह। हमारी सोल और हमारा शरीर जो हल्का होना चाहिए था, वो उन अच्छी यादों और अच्छे पलों की वजह से भारी हो जाता है। और फिर ना तो हम ज़िंदगी में खुलकर हंस पाते हैं, ना ही ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, और ना ही ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते हैं। जैसे हम बुरी आदतों को और बुरे एक्सपीरियंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह अच्छी यादों को, अच्छे पलों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? आज हम अच्छी यादें बनाएं, आज हम अच्छे पल क्रिएट करें। ठीक है, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ था, पर वो अच्छा हो गया, उससे हमें खुशी मिली थी, उससे हमने कुछ सीख लिया, पर वो अच्छा पल आया और चला गया। तो लाइफ में उन अच्छी यादों को और उन अच्छे पलों को बस याद करते रहना और सोचते रहना समझदारी नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने पुराने दिनों में ही जीते रहते हैं। मतलब कि मैं इतना बड़ा अधिकारी था, मेरे पास ये था, मैंने समाज के लिए इतना किया था, और मेरे पास इतना पैसा था, इतना घर था, इतनी कारें थी मेरे पास। मतलब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में ही जी रहे हैं अभी तक। ना तो वो खुद पर काम करते हैं और ना ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों में ही, पुराने अच्छे पलों में ही कैद हुए पड़े हैं। अच्छी यादों को, अच्छे पलों को आप याद करो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ, क्योंकि आपके साथ जो अच्छा हुआ वो हो गया, चला गया। अब आप उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आप आज अच्छी यादें क्रिएट कर सकते हो, आज अच्छे पल बना सकते हो। यही दुनिया का सच है। बुरी आदतों के साथ साथ, बुरे एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छी यादों को भी, अच्छे पलों को भी छोड़ना और भूलना सीखो। इसीलिए बोला जाता है कि दुख में भी और खुशी में भी एक समान रहो, इक्वल रहो। खुशी में इतना मत पगला जाओ कि उस खुशी को ज़िंदगी भर अपने कलेजे से लगा कर रखो। अच्छी यादों को, अच्छे पलों को संभाल कर रखो। अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं, आपको इंस्पायर कर रही हैं, तो उन्हें संभाल कर रखो। लेकिन अगर वही अच्छी यादें, अच्छे पल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके लिए बेड़ियों का काम कर रही हैं, वो अच्छी यादें आपकी सोच पर, आपके दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही हैं, तो उन अच्छी यादों को भूल जाओ और उन्हें छोड़ दो। आज आपके हाथ में है, आज अच्छी यादें बनाओ, आज अच्छे पल क्रिएट करो। सो आज के वीडियो का मैसेज आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपने आप पे काम करते ही नहीं है और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में ही आज भी जी रहे हैं कि मैं ये था, मैं वो था। आप थे, पर आज आप क्या हो? आज आपके हाथ में है। तो आप ना उन अच्छे पलों की वजह से, उन अच्छी यादों की वजह से कैद हुए पड़े हो अपनी ज़िंदगी में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़िंदगी भर आप ऐसे ही कैद पड़े रहोगे, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।